हे प्रधान मुद्योतिकं दयिते पापितमोहितान् सन्नप्रणम्यजे पादयुगं युगान् वनं वनं भजले पतितां जनान्। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य मानतंग महाराज की। काव्य नंबर 5। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मा वीर मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् न भीति किं निज शिशो परिपालनार्थम् दो गलतियां ना करें, हमारे साथ ना पढ़ें और दूसरी गलती बिना पुस्तक के ना पढ़ें। यदि शुद्ध सीखना है तो यहाँ पर रपि प्रवृत्ता नहीं है, रप प्रवृत्ता, रप प्रवृत्ता, क्योंकि पा में छुट्टी की मात्रा है। रप प्रवृत्ता और प्रीत्यात्मनी है, प्रीत्यात्मा, प्रीत्यात्मा, प्री बोले पहले, प्री, हाँ, प्रीत्यात्मा नहीं, प्रीत्यात्मा। अर्थ मुनीश, हे मुनियों के ईश, तथापि तो ही सह अहम, वह मैं, कौन मैं, अल्पज्ञ, विगत शक्ति, विगत माने रहित, शक्ति माने शक्ति, शक्ति से रहित, अपि होता हुआ भी भक्ति वसात, भक्ति के वश से, तो आपकी स्तवम, स्तुति को कर्तुम, करने के लिए, प्रवृत्तः, प्रवृत्तः माने तैयार हुआ हूँ, यथा, यथा माने जैसे, मृगी, मृगी माने हिरणी, आत्मवीर्यम, आत्म माने होता है स्वयं की या अपनी, वीर्य माने होते हैं शक्ति, अपनी शक्ति का अविचार्य, अविचार्य माने विचार ना कर, केवल प्रीत्या, प्रीत्या माने स्नेह के द्वारा, प्रीति के द्वारा, निज शिशु, निज माने अपने, शिशु माने बच्चे की, परिपालनार्थम, परिपालनार्थम का अर्थ रक्षा के लिए, किम क्या, मृगेंद्रम, मृगेंद्र माने होता है सह, न अभ्येति, उसके सामने नहीं जाती, अर्थात जाती है। हे भगवान, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं,
ऐसा आचार्य कहते हुए कह रहे हैं, हे मुनियों के ईश, तो भी वह मैं अल्पज्ञ शक्ति रहित होता हुआ भी भक्ति के वश से आपकी स्तुति को करने के लिए तैयार हुआ हूँ। जैसे हिरणी अपनी शक्ति का विचार ना कर केवल स्नेह के द्वारा प्रीति के द्वारा अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं आ जाती, अर्थात आ ही जाती है, ऐसे में भी मात्र भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अगले सन में उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि प्रीतिवश जैसे हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह के सामने आ जाती है, वैसे मैं भी शक्ति ना होते हुए भी, शक्ति रहित होकर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। आगे सन में अल्पश्रुतम सुतवताम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम यत् कोकिलः किलमधौ मधुरम विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतं सुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान् माम् यत्कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैके हेतु निकरेक नहीं निकरैक। अर्थ अल्पश्रुतम, अल्पश्रुत माने अल्प ज्ञान वाला, अर्थात अल्प ज्ञानी अतियो श्रुतवताम माने जो बहुत ज्ञानी है या विद्वान है, विद्वानों की परिहास माने होता हंसी, धाम माने स्थान, हंसी के स्थान रूप माम मुझको, त्वद्भक्ति एव, त्वत् माने आपकी, भक्ति एव माने भक्ति ही, बलात् माने बलपूर्वक, मुखरी माने होता है वाचाल, कुरुते कर रही है, किल निश्चय से, मधौ माने मधुमास होता है, उसको बोलते हैं बसंत ऋतु। कौन से कहते हैं? बसंत ऋतु में कोकिला माने कोयल, यत जो मधुरम बिरौती, मधुरम माने मीठे शब्द, बिरौती माने बोलती है, करती है, कूकती है। बिरौती का अर्थ बोलती भी होता है, कूकती भी होता है, कूकती है। ये कोयल क्या करती है? कूकती है, बोलती है। तत्व है आम्रचारु, आम की चारु माने सुंदर, कलिका माने मंजरी, निकरैक उसके समूह के कारण ही, हेतु कारण ही करती है। क्या अर्थ हुआ इसका? अतियो कह रहे मैं अल्पज्ञानी हूँ और विद्वानों की हंसी का स्थान रूप मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक वाचल कर रही है। निश्चय से बसंत ऋतु में कोयल जो मीठे शब्द करती है वह आम्र की सुंदर मंजरी के समूह का ही
कारण ही करते, ये मान के चलो। कह रहे हैं कि कोयल को बोलने के लिए मजबूर कौन करता है? आम की जो मंजरी मतलब फूल आ जाते हैं, वह कोयल के लिए मधुमास में बसंत ऋतु में बोलने के लिए क्या करते हैं? बलपूर्वक प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं भगवान कि आपकी जो भक्ति है वही मुझे बलपूर्वक ये स्तोत्र रचना करने के लिए कह रही है, बोलने के लिए कह रही है। अर्थात मैं भक्ति के बस ये रचना कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जैसे कि आम्र मंजरी के निमित्त को पा करके कोयल बोलने लगती है। समझ आ रहा ना? स्तवन में मात्र भक्ति ही कारण है। जो हम स्तवन आपका कर रहे हैं उसमें क्या है? आपकी भक्ति ही मात्र उसमें कारण है, और कोई कारण नहीं है। जैसे कोयल को बोलने में बसंत ऋतु में आम्र मंजरी कारण बन जाती है, यानी भक्ति के वशी में स्तवन कर रहा हूँ। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है पूज्य पुरुषों के गुणों से अनुराग रखना, ये भक्ति कहलाती है। पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग रखना भक्ति है। तो आपके जो गुण हैं उनसे मुझे अनुराग है, वही अनुराग हमारे लिए क्या कर रहा है? बलपूर्वक स्तवन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सीधी सी बात है, जब तक किसी के गुणों से प्रेम ना हो तब तक प्रशंसा के शब्द कहाँ निकलते हैं। और उनके गुणों से प्रेम हो जाता है तो ना बोलते हुए भी बोलने की इच्छा हो जाती है ना? बोलने की इच्छा हो जाती है, कहीं भजन गाने की इच्छा हो जाती है, कहीं लिखने की इच्छा हो जाती है, कहीं बोलने की इच्छा हो जाती है। क्यों? गुणों से प्रेम हुए बिना ये नहीं संभव नहीं है। जैसे बैयावृत्ति भी जब तक उनके गुणों से प्रेम न हो तो तब बैयावृत्ति के भाव उत्पन्न नहीं होते। ऐसी भक्ति आदि के जो ही भाव हैं वह कब उत्पन्न होते हैं? स्तवन आदि के, जब उनके गुणों के प्रति अनुराग हो जाता है। जैसे कि बसंत ऋतु में वह देख करके, इसको देख करके, आम के फूल मंजरी को देख करके कोयल को अपने आप कूकने के भाव हो जाते हैं। ऐसे भगवान आपके गुणों से अनुराग होने पर हमें स्तवन करने के भाव हो गए। ऐसा आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। बोले आचार्य मानतुंग महाराज की जय। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।